करेंगे जो कि हमारा है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर में से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपके पास अपरिमेय सिद्ध करना आ सकता है। दूसरा आपके पास एचसीएफ या एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो। और तीसरा भाज्य अभाज्य सिद्ध करना आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट करा देती हूँ। सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। आपको एलसीएम निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 40 और 30, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैंने 40 के प्राइम फैक्टर निकालूंगी। 2 से 20 पर जाएगा, 2 एकम 2, 0 10 पर, और 2 पंजे 10, एंड देन 5 एकम 5। ठीक है, फिर मैंने 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। अभाज्य गुणनखंड 2 से 15 पर जाएगा, फिर ये 3 से 5 पर जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हुए आपको सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेनी होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, ये सभी आपको संख्या लेनी होगी। तो मेरे पास ये दोनों क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब जब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम इनको ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5, और मैंने 30 की अभाज्य गुणनखंड लिख लिए 2 × 3 × 5। जब मुझे क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तो मुझे जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लेना है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, 2। दोनों में कॉमन है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई में 5, दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर क्या जाएगा 5। तो 2 5 मेरे पास आ गया यहाँ पर 10। ठीक है, फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको देखना है इसमें कौन कौन से अभाज्य संख्याएं है। तो यहाँ पर मुझे जो अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 2 3 और 5। बस मुझे यही अभाज्य संख्या दिख रही है। अब आपको इनकी कौन सी लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। जैसे 2 की मैक्सिमम पावर ऊपर वाले में, तो 2 की पावर मुझे लेना होगा 3। फिर 3 की मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और 5 की मैक्सिमम पावर भी कितना है 1। तो मेरे पास ये क्या आ गया है, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 × 3 × 5, 5 दिए 15, 15 8 120, यानी कि इसको गुना कर दूंगी मैं। 15 को 8 से गुना कर देंगे तो मेरे पास ये कितना आ गया 120। तो इसका एलसीएम आ गया है। यानी कि एलसीएम में हम कौन सी पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, और एचसीएफ में जो कॉमन होता है दोनों में वो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, एक ये आप ध्यान रखेंगे, ये 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, जो 2 अभाज्य संख्या होती है, जैसे मैंने बोला 2 और 3, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला 15 और 17। ठीक है, या मैंने बोला 17 और 19, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे पास 1। तो ये आपको याद रखना है, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद एचसीएफ के बेसिस पर और कौन कौन से क्वेश्चन है, एक आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, एचसीएफ आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगी।
इसको आप 5 से भी कर सकते हो और 3 से भी कर सकते हो, क्योंकि 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। तो 3 एकम 3, वैसे हम सबसे छोटी से शुरू कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। फिर मैं किसके करूँगी, 54 के। तो 54 का हम शुरू करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, 270 पर। तो 270 के करेंगे हम। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर मैं 5 से कर लेती हूँ इसको, क्योंकि मुझे 5 से ही पहले लग रहा है। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब मैं इसको दोबारा 3 से कर सकती हूँ। तो 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब मुझे HCF ज्ञात करना है, तो हम सबके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा 45 बराबर में 3 गुना 3 गुना 5। 54 के लिखूँगी 2 × 3 × 3 × 3, और 270 के लिखूँगी 2 × 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन है, 2 हमारे पास तीनों में कॉमन नहीं है, मेरे पास 3 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास 5 भी हर किसी में कॉमन नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ जाएगा, अगेन 3 एक और बार है इसमें कॉमन, ठीक है। तो 3 दोबारा कॉमन है, 3। तो इसका HCF कितना आ गया, 3 तिया 9। ये मेरा इसका क्या हो गया, आंसर। तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जिसको थोड़ा सा और स्मार्ट कोई बच्चा है, तो वो ऐसे ना करने की जगह इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से भी कर सकता है, फैक्टर ट्री बनाकर। 45 को मैं लिख सकती हूँ 9 पंजे 45, ठीक है। और 5 को क्या 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 तिया 9। तो 45 के फैक्टर मेरे पास क्या हो गए, ये। जब तक ये बिल्कुल टूटता जा रहा है, आपको तब तक तोड़ते जाना है। तो ये होगा 3 3 और 5, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। उसके बाद अगर मैं क्या देखूँ, 54 का देखूँ, तो 54 के क्या आ जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9 6 54, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 तिया 9, और इसको 3 दूनी 6। तो यहाँ पर मेरे पास 54 के क्या आ गए, 3 × 3 × 3 × 2। ऐसे ही अब मैं किसके लिख सकती हूँ, 270 के भी लिख सकती हूँ। तो अब हम किसके लिखते हैं, 270 के। तो 270 को मैं लिख सकती हूँ 27 गुना में 10, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 दूनी 10, और इसको लिख सकती हूँ 9 तिया 27, और इसको मैं आगे लिख सकती हूँ 3 तिया 9। तो ये आ गए मेरे पास। तो 270 के मेरे पास क्या आ गए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। तो मेरे पास अब मुझे क्या निकालना था, HCF। तो ये तीनों में जो कॉमन है वो मेरा क्या हो गया, HCF। आपके ये वाला मेथड भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है, और जिसको प्राइम फैक्टर से आता है वो प्राइम फैक्टर से कर ली, और जिसको प्राइम फैक्टर से नहीं आता तो आपके लिए ये वाला मेथड भी आप कर सकते हो। इसके बाद जो HCF पर और क्वेश्चन है हमारे पास, वो एक क्वेश्चन ये है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने इसमें डाल दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें 2 नंबर है और उनका HCF और LCM गुना करके निकालना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका सीधा निकाल देंगे, इसको सीधा निकाल देंगे। तो हमें क्या करना है, 40। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद